चंद दिनों से सोशल मीडिया पर अहले हदीस आलिम और मारूफ खतीब हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ सरूरी साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला की तस्वीर लगाकर बरेलवी मुनाज़िर मौलाना सईद अहमद असद साहब का क्लिप वायरल किया जा रहा है, जिसमें बरेलवी मुनाज़िर मौलाना सईद असद साहब फरमाते हैं कि जो मौलवी साहब ये साबित कर दे कि रफ़ुल यदैन करने वाले की नमाज नहीं होती, रफ़ुल यदैन करना ज़रूरी है, उसकी खिदमत में मैं 1 लाख रुपये का नजराना पेश करूँगा। और साथ ही कहते हैं रफ़ुल यदैन करने वाले की नमाज हो जाती है और होश सुन्नी गुस्ताख ना हो। और कहते हैं कि ये अकीदा ना रखे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आए तो नमाज टूट जाती है, गधे का ख्याल आए तो नहीं टूटती। अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाह। मौलाना सईद असद साहब अल्लाह से डर जाएं। जड़ा मौलवी ये कहंदा है कुरान सिर ते रख के कि रफ़ा यदैन करना जरूरी है, इस तो बगैर नमाज नहीं होंदी, ये जरूर करया करो। उस मौलवी साहब की खिदमत मैं निकम्मा मैं नकारा 1 लाख रुपया नजराना पेश करांगा। किस गल पिछों कि किसे एक हदीस के अंदर मैनू डायरैक्ट विखा दे कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हो कि रुकू आंदियां जांदियां रफ़ा यदैन करया करो, क्योंकि इस तो बगैर नमाज नहीं होती। खुली आफर है, ये मेरी गल रिकॉर्ड हो रही है, मैं नस नहीं सकता, भज नहीं सकता। हदीस ले आओ तो बिस्मिल्लाह लाख रुपया ले लो, तो जे नहीं क्यों जी हो गया गुजारा। यह मसला है, वगरना जड़ा रफ़ा यदैन करता होवे सुन्नी गुस्ताख ना हो, ये ना आखे कि नबी करीम अलैहिस्सलाम दा ख्याल नमाज खोते दे ख्याल ना पैड़ा है, ये ना आखे। होवे सुन्नी रफ़ा यदैन कर लेगा तो नमाज हो भी जाएगी, पर बेहतर यह है कि रफ़ा यदैन न। किस मुसलमान का अकीदा ये हो सकता है? अल्लाह का खौफ करें। हज़रत साहब एक तरफ आप इत्तेहाद की डुगडुगी बजाते हैं, यार छोटे छोटे झगड़ियां तो डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। सच्ची गल है, रफ़ा यदैन जिहड़ा करदा ओदी भी नमाज हो जाती है। मैं देखा झगड़ा सिर्फ गलत फहमियां का है, वो असी नेड़े होके नहीं बैठते। गलत फहमियां का झगड़ा, बाकी झगड़ा कोई नहीं। और हमारे भोले भाले उलमा अवाम आपके गिरद जमा हो जाते हैं और समझते हैं शायद आपके अंदर वो शिद्दत ख़त्म होगी। लेकिन भोली भाली अवाम को क्या पता कि हज़रत साहब तो अपनी खोई हुई शोहरत, मुनाफिकाना रवैया इख्तियार करके वो दोबारा अपने आप को इस तरह मशहूर देखना चाहते हैं, मारूफ देखना चाहते हैं। खैर, ये आपका और अल्लाह पाक का मामला है। मसला रफ़ुल यदैन पर सईद असद साहब समेत तमाम अहनाफ को, तमाम मुतशद्दद उलमाए अहनाफ की खिदमत में मैं 2-3 गुजारिशात करना चाहता हूँ। मसला असल समझें कि झगड़ा क्या है रफ़ुल यदैन के मसले पर। अहले हदीस उलमा कहते हैं कि नमाज शुरू करते वक़्त, रुकू जाते वक़्त, रुकू से सर उठाते वक़्त और तीसरी रकत के शुरू में रफ़ुल यदैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पाक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, इसका तरक नसख साबित नहीं। उलमाए अहनाफ क्या कहते हैं कि मसला रफ़ुल यदैन रुकू जाते, रुकू से सर उठाते और तीसरी रकत के शुरू में रफ़ुल यदैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ दिया था, लिहाजा रफ़ुल यदैन मनसूख है। और मुतालबा किया जाता है अहले हदीस उलमा से कि आप आखिरी उम्र तक साबित करें रफ़ुल यदैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करना। तो मैं ऐसे लोग जो मसला रफ़ुल यदैन को समझना चाहते हैं, उनकी खिदमत में 2-3 गुजारिशात करना चाहता हूँ। तासुब की ऐनक उतार कर ध्यान से चंद एक गुजारिशात सुन लें, इंशाअल्लाह आपको मसला समझ आ जाएगा। 2 हदीसें पढ़ूँगा। मेरे सामने
ये सही बुखारी है। हज़रत मालिक बिन हुवैरस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। सन 9 हिजरी माह रजब सन 9 हिजरी में चंद साथियों के साथ मदीना पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। दीन सीखा। जब वापस जाने लगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इरजिऊ इला अहलीकुम फ़अल्लिमूहुम वमरूहुम वसल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। सही बुखारी किताबुल अदब हदीस नंबर 6008 है। अब हज़रत मालिक बिन हुवैरस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घर वालों की तरफ लौट जाओ, इन्हें दीन सिखाओ, इन्हें इस्लामी अहकाम पर अमल करने का हुक्म दो और इस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह तुमने मुझे पढ़ते हुए देखा है। अब हज़रत मालिक बिन हुवैरस रज़ी अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए किस तरह देखा, यह भी हदीस समात फरमा लें। साहबी रसूल हज़रत मालिक बिन हुवैरस बयान करते हैं, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा कब्बरा रफ़ा यदैहि हत्ता युहाज़िया बिहिमा उज़ुनैहि व इज़ा रका रफ़ा यदैहि हत्ता युहाज़िया बिहिमा उज़ुनैहि व इज़ा रफ़ा रासहु मिनर रुकूइ फ़क़ाल समिअल्लाहु लिमन हमिदा फ़अला मिस्ला ज़ालिक। अब ये रवायत सही मुस्लिम में रफ़ुल यदैन के बाब में मौजूद है। सही बुखारी में भी यह हवाला मौजूद है और सही मुस्लिम में भी ये रवायत मौजूद है। सही बुखारी में ये हदीस नंबर 737 है और मुस्लिम में 390। अब आप इस बात की तरफ ध्यान देना है कि हज़रत मालिक बिन हुवैरस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 9 हिजरी में तशरीफ़ लाए हैं, रजब के महीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। हज़रत मालिक बिन हुवैरस 9 हिजरी में। इसका हवाला क्या है, ये मेरे पास फ़तुल बारी है और इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह हदीस नंबर 628 के तहत यही हदीस नकल करने के बाद वो लिखते हैं कि हज़रत मालिक बिन हुवैरस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तबूक के मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए रजब के महीने में। और तबूक किस महीने में, ग़ज़वा तबूक किस महीने में पेश आया, ये भी हवाला नोट कर लें। ये भी फ़तुल बारी है और इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ये जिल्द नंबर 8 है और ये इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह किताबुल मग़ाज़ी ग़ज़वा तबूक के बाब में ये नकल करते हैं। फरमाते हैं कि ग़ज़वा तबूक 9 हिजरी को पेश आया। अब हज़रत मालिक बिन हुवैरस, ये भी साबित हो गया कि हज़रत मालिक बिन हुवैरस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 9 हिजरी जब ग़ज़वा तबूक की तैयारियां हो रही थी उस वक़्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और उनसे नमाज में रफ़ुल यदैन करना साबित है। ये मैंने आपको हदीस सुना दी है। दूसरे सहाबी हैं हज़रत वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये दोनों सहाबी मुताख़िरुल इस्लाम सहाबी हैं, आखिर उम्र में ये मुसलमान हुए हैं। हज़रत वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक भी अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी हनफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वाइल बिन हुजर 9 हिजरी में मदीना आकर मुसलमान है। उम्दतुल कारी में ये हवाला मौजूद है और फरमाते हैं कि ये हज़र मौत के इलाके में रहते थे और हज़र मौत मदीना से कई माह का सफ़र लगता है। 9 हिजरी में आकर मुसलमान हुए और फिर दोबारा 10 हिजरी में आए। ये कहाँ लिखा है, ये मेरे पास सुन्नी अबी दाऊद है और हदीस नंबर 727 हदीस नंबर है। इसके तहत इमाम अबी दाऊद रहमतुल्लाह अलैह हदीस लेके आए हैं हज़रत वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। वो फरमाते हैं कि हज़रत वाइल बिन हुजर
फरमाते हैं सुम्मा जिअतु बाद ज़ालिका फ़ी ज़मानिन फ़ीही बर्दुन शदीदुन फ़रअयतुन नास अलैहिम जुल्लुस्सियाबी तहर्रकू ऐदीहिम तहत सियाब। फरमाते हैं कि जब 10 हिजरी में हम दोबारा आए तो हमने देखा सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन, सख्त सर्दियाँ थी और गर्म चादरें ली हुई थी, चादरों के नीचे से वो रफ़ल यदैन कर रहे हैं। हज़रत वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सही बुखारी में भी हदीस मौजूद है और अबू दाऊद में भी ये हदीस मौजूद है, ये आप सुन भी लें। ये 726 नंबर हदीस है, रफ़ल यदैन वाली हदीस। हज़रत वाइल बिन हुजर फरमाते हैं कि कैफ़ा युसल्ली, कहते हैं अपने साथियों को कहते हैं ला अनजुरन्ना इला सलाति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ पढ़ते जिस तरह मैंने देखा था वो तुम्हें नमाज़ पढ़ के ना दिखाऊं। कैफ़ा युसल्ली काला फ़क़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़स्तक़बल अल-क़िबलता फ़कब्बरा फ़रफ़ा यदैहि हत्ता हाज़ता उज़ुनैहि सुम्मा अख़ज़ शिमालहु बियमीनिही फ़लम्मा अरादा अन यरकअ रफ़अहुमा मिस्ला ज़ालिका सुम्मा वज़ा यदैहि अला रुकबतैहि फ़लम्मा रफ़अ रासहु मिनर रुकूइ रफ़अहुमा मिस्ला ज़ालिका फ़लम्मा सजदा वज़ा रासहु बिज़ालिक। अब इस हदीस पाक में भी हज़रत वाइल बिन हुजर बयान करते हैं, जो 9 हिजरी में आकर मुसलमान हुए और दोबारा 10 हिजरी में आए और 10 हिजरी में आए, और जब 9 हिजरी में आकर मुसलमान हुए हैं वापस चले गए हैं अपने इलाके में और जाके अपने साथियों को कहते हैं मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज ना पढ़ के दिखाऊं जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने नमाज पढ़ते हुए देखा। फिर उन्होंने उसी तरह नमाज पढ़ी, रफ़ल यदैन वाली नमाज। फिर आगे कहते हैं कि 10 हिजरी में जब दोबारा आए तो कहते हैं कि सुम्मा जिअतु बाद ज़ालिका फ़ी ज़मानिन फ़ीही बर्दुन शदीदुन फ़रअयतुन नास अलैहिम जुल्लुस्सियाबी तहर्रकू ऐदीहिम तहत सियाब। कहते हैं कि मैंने सहाबाए कराम को शदीद सर्दी में गर्म चादरों के नीचे से रफ़ल यदैन करते देखा। अब 9 हिजरी 10 हिजरी तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रफ़ल यदैन करना साबित है। 11 हिजरी के शुरू में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए। अब उन अहबाब की खिदमत में गुजारिश है कि 11 हिजरी तक 10 हिजरी तक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है रफ़ल यदैन करना, तो 11 हिजरी के शुरू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए हैं। में हिजरत से पहले नमाज फ़र्ज़ हुई है और 10-11 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रफ़ल यदैन करना साबित है। तो आप से आपकी खिदमत में सबसे पहला सवाल है, सईद असद साहब समेत तमाम मुतशद्दिद उलमा की खिदमत में पहला सवाल है, ऐसी कौन सी नमाज थी वो और कौन सा सन हिजरी था जिस सन हिजरी में रफ़ल यदैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ दिया, मनसूख हो गई। और दूसरा सवाल है, अगर रफ़ल यदैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रफ़ल यदैन अब मनसूख हो गया, तो ऐसी नासिख रवायत पेश करें जिसमें ताख़ुर की तसरीह हो और उसमें क़ुव्वत हो, क्योंकि अहनाफ के नज़दीक जो नासिख की शराइत हैं, मनसूख की शराइत है नासिख मनसूख की, उसमें से ये है कि इमाम ज़ैलई हनफी रहमतुल्लाह अलैह नस्बुर राया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 392 के अंदर ये हवाला मौजूद है, आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। वो नासिख की शराइत शर्त तो नासिख अन यकूना अक़वा मिनल मनसूख, कहते हैं जो मनसूख से ज़्यादा कवी हो। इन दोनों रवायात जो मैंने पढ़ी हैं, इन दोनों रवायात से कवी को रवायत तो हज़रत साहब पेश करें। दूसरा ये हवाला, ये मेरे पास तकरीर तिरमिज़ी है, ये आप देख भी रही हैं स्क्रीन पर, इसका हवाला भी नोट कर रहे हैं। हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह हनफियों के बहुत बड़े आलिम गुज़रे हैं। तकरीर तिरमिज़ी सफ़ा नंबर 94, ये कुतुब खाना मजीदिया मुल्तान से छपी है। इस पर भी ये लिखते हैं कि नासिख के लिए क़ुव्वत और ताख़ुर की ज़रूरत है। हज़रत साहब सईद असद साहब
और अब्दुल्ला आबिद वड़ैच साहब और बरेलवियों के वो तमाम उलमा, देवबंदियों के वो तमाम उलमा, इलियास गुम्मन साहब समेत, अब्दुल वाहिद कुरैशी समेत, जो मसला रफ़ुल यदैन में इस शिद्दत से काम लेते हैं कि रफ़ुल यदैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ दिया। 10 हिजरी तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रफ़ुल यदैन करना साबित है। आप बताएं किस सन हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ुल यदैन छोड़ा? अगर छोड़ दिया है, मनसूख हो गया है, तो ऐसी नासिख रवायत पेश करें जिसमें ताख़ुर की तसरीह हो और वह मनसूख रवायात से कवी हो। इंतज़ार रहेगा, जो ये साबित कर देगा, इन 2 सवालों के जवाब देगा, उसे मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा।